नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे और इनको अपनाकर आपका ढेर सारा समय और पैसे भी बचेंगे। तो प्लीज वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस चैनल का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। हमारे घरों में अक्सर कई तरह की दालें होती हैं और ज़्यादा मात्रा में दालें ले आते हैं तो रखने से ये खराब हो जाती हैं। इनमें कीड़े लग जाते हैं और कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसी लग जाती है और ये सॉफ्ट भी पड़ जाती हैं। तो इनको लंबे समय के लिए स्टोर करना हो तो क्या करें, पहले दाल को, किसी भी तरह की दाल हो, उसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और जब धूप में अच्छे से सूख जाए तब बिल्कुल 1 बूंद कुकिंग ऑयल लीजिए। दाल के हिसाब से आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। मैं लगभग आधा किलो दाल में 1 बूंद ली हूँ, तो इसी के हिसाब से आप ले लीजिए और दाल में अच्छे से इस तरह से रगड़ते हुए लगा दीजिए। इस तरह से जब दाल को आप स्टोर करके रखेंगे तो आपकी दालें लंबे समय तक खराब नहीं होंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। टिप छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर हम सभी के मिक्सी जार में इस तरह का मिक्सी का ढक्कन होता है, तो यूज करते करते इसका ये जो रबड़ लगा है ये काफी ढीला हो जाता है, जिससे हम कुछ भी पीसते हैं तो बाहर की तरफ फेंक देता है, निकलने लगता है। तो इसका बहुत अच्छा जुगाड़ मैं आज लेकर आई हूँ। लीजिए एक रबड़ बैंड, इस तरह से रबड़ बैंड ले लीजिए। जार के हिसाब से, छोटे जार के लिए ले रहे हैं तो छोटा लीजिए, बड़े जार के लिए ले रहे हैं तो बड़ा लीजिए और यहाँ पर रबड़ बैंड अच्छे से लगा दीजिए इस तरह से। और अब इसको मिक्सी जार में ऐसे बंद कर दीजिएगा तो ये टाइट हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ पीसेंगे तो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। कुछ कुछ दिन पे ये रबड़ बैंड टूट जाता है तो आप इसको हटा दीजिए और दूसरा लगा लीजिए। तो है ना बहुत कमाल का टिप, एक बार इसको आप भी आजमा कर देखिए। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत यूजफुल है, बहुत ही कमाल की है, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो बाल्टी में जब भी हम महंगी साड़ियां धुलते हैं या कोई भी ऐसा कपड़ा धुलते हैं जिसको वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना है, बाल्टी में हल्के से रब करके धुलना है। खासकर साड़ियों में कई कलर होता है, तो इसको जब हम धुलते हैं तो एक दूसरे का कलर एक दूसरे पर लग जाता है। एक ही सिंगल साड़ी धुलते हैं लेकिन फिर भी कलर इधर उधर हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक साथ आप ढेर सारी साड़ियां भी धुल सकती हैं और कई कलर वाली भी साड़ियां धुल सकती हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जिस बाल्टी में आपको साड़ियों को धुलना है, भिगाना है, उसमें आप पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी, और इसमें जो भी आप वॉशिंग पाउडर डालती हैं उसको डाल दीजिए। इसी के साथ में डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक। नमक से क्या होगा कि साड़ियों का जो कलर एक दूसरे पर लग जाता है वो लगने से रोकेगा, साड़ियों पर कलर चिपकेगा नहीं। सर्फ के साथ 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह से आप कितनी भी कलरफुल साड़ियां हो घर में ही बहुत आसानी से धुल सकते हैं, एक दूसरे पर कलर बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस ट्रिक को आप वॉशिंग मशीन में भी अपना सकते हैं। वॉशिंग मशीन में जब भी आप कई कलर के कपड़े डालिए या फिर व्हाइट कपड़े डालिए तो उसमें 1 चम्मच नमक जरूर डाल दीजिए, इससे कपड़ों का कलर एक दूसरे पर नहीं लगेगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि सारे कपड़ों को भिगाकर ज्यादा देर के लिए रखना नहीं है। ज्यादा देर रखने से कलर एक दूसरे पर लग सकता है। तुरंत ही कपड़े धुलकर तुरंत ही फैला दीजिए। तो ये टिप हर लेडीज के लिए बहुत यूजफुल है, इसको आप जरूर अपनाएं। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी चीज डिब्बे में बहुत ज्यादा भर देते हैं, जैसे पाउच में कोई सामान आता है या लिफाफे में आता है तो डिब्बे में डालते हैं, तो थोड़ा सा बचता है तो हमें लगता है कि चलो इसको भी डिब्बे में डाल दें। तो डिब्बे में डाल देते हैं तो क्या होता है, जब हम स्पून लगाते हैं तो इसमें स्पून नहीं आता है क्योंकि डिब्बा पूरी तरह से भरा रहता है। तो इसमें स्पून लगाने के लिए क्या करेंगे, स्पून ऐसे सीधा ना लगाकर इसको उल्टा लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें लगाएंगे तो डिब्बे में बहुत आसानी से ये आ जाएगा और फिर डिब्बा भी बंद हो जाएगा। हम सभी के घरों में 2 कलर के चार्जर होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक।
तो चार्जर का ये जो पॉइंट होता है, अगर हम फ़ोन में उल्टा लगा देते हैं तो फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है और फ़ोन का जो पिन होता है उसको भी ख़राब होने का डर रहता है। तो हमें अक्सर ये दिखता ही नहीं है, हम ऐसे फटाक से फ़ोन में लगा देते हैं और इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि उल्टा है कि सीधा है। तो जब भी आप इसको लगाइए, सीधे की तरफ से लगाइए, तो आपका फ़ोन जल्दी चार्ज होगा और आपके फ़ोन का पिन भी ख़राब नहीं होगा और ना ही आपका चार्जर जल्दी ख़राब होगा। तो इसकी पहचान के लिए क्या करें, जब भी हमको जल्दी हो तो पता चल जाए कि चार्जर उल्टा लगा रहे हैं कि सीधा लगा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा नेल पॉलिश लेंगे, ब्लैक कलर का है तो इस पर कोई ब्राइट नेल पॉलिश लीजिए इस तरह का और यहाँ पर निशान लगा दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि नेल पॉलिश उल्टे की तरफ लगाए हैं कि सीधे की तरफ। और व्हाइट कलर का चार्जर है तो इससे आप किसी भी कलर का निशान लगा सकते हैं। अब आप कितनी भी जल्दी में हो, आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन का चार्जर उल्टा है कि सीधा है। टिप छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है, एक बार आप भी इसको अपना कर देखिए। नेक्स्ट टिप है हमारी किसी भी तरह की वैसलीन को लेकर, यानी कि पेट्रोलियम जेल को लेकर। ये कई ब्रांड का आता है तो इसका यूज हम सर्दियों में तो करते ही हैं। अब इसका यूज आप सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा इसमें से वैसलीन ऐसे निकाल लीजिए और किसी दिए पर रखिए या फिर चम्मच में रखिए, जो भी पुरानी कटोरी या चम्मच हो उसमें भी रख सकते हैं। अब थोड़ा सा कागज लीजिए। अब इस कागज को हमें रोल करना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। कोई भी पुराना कागज ले लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर घर में ही पड़ा है तो उसको भी ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो इसको कट करके छोटा कर दे रही हूँ। अब थोड़ा सा ये वैसलीन यहाँ पर लगा लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तो इस तरह से आप इसको जला सकते हैं और ये घंटों जलती है जब तक वैसलीन ख़त्म नहीं होगी। मैं तो थोड़ा सा ही आपको दिखाई हूँ इसमें वैसलीन लगाकर, आप ज़्यादा वैसलीन लीजिएगा तो और ज़्यादा देर चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक लाइट चली गई और हमारे यहाँ कैंडल नहीं है या कुछ भी रोशनी की सुविधा नहीं है, तो इमरजेंसी में आप इस तरह से उजाला कर सकते हैं और उजाला भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, तो बहुत यूजफुल टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। मटर छिलने और मटर स्टोर करने का आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ ना तो कभी देखे होंगे और ना ही इसके बारे में सोचे होंगे। बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप ढेर सारा मटर मिनटों में छिल सकते हैं और इस मटर को पूरे साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक केटल की। आजकल हम सभी के घरों में इलेक्ट्रिक केटल होती ही है। तो इसमें मैंने हरा ताज़ा मटर रख दिया है। अब केटल के कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब इसको ऑन करना है। अब इसको ऑन करेंगे जब तक कि पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए, और उबाल आने के बाद केटली अपने आप से बंद हो जाती है। तो बस अपने से ये कट हो चुका है और देखिए बहुत अच्छे से उबल रहा है। अब इसको हटा देंगे और अब इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये देखिए, मटर का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको किसी बर्तन में खाली कर लेंगे। अब निकालने के बाद तुरंत एकदम ठंडा पानी डालेंगे, फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा पानी। चाहे तो कुछ आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने की वजह से तुरंत इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। बस अब इस तरह से करके इसका सारा दाना निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से ये मटर छिल जाएगा। बस इसको ध्यान रखना है कि ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। एक बार में जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक केटली कट हो, तुरंत इसको ऑफ करके बाहर निकाल दीजिए और इसको उसमें छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा और ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है। तो ये देखिए, एक ही हाथ से मैं मटर छील रही हूँ और देखिए बिना मेहनत के ही कितनी आसानी से ये मटर छिल जा रहा है। और इस तरह से आप हल्का रब करेंगे तो भी छिलका अपने आप से निकल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है।
तो इसका छिलका इस तरह से अलग करते जाएंगे। अब इसको पानी से अलग कर लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसको किसी सूती कपड़े पर या किचन टॉवल पर इस तरह से टैप टैप करके सारा पानी सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मटर का सारा पानी सूख चुका है। अब इसको चाहे तो किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी नॉर्मल पॉलीथीन में या फिर जिपलॉक पॉलीथीन में पैक करके इसको आप फ्रीजर में रखेंगे। और मटर स्टोर करने के लिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फ्रिज वर्किंग कंडीशन में हो। तो इस तरह से आप मटर को साल भर या उससे ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। जब ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसको आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। घर में पेड़ पौधे फूल लगे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। ये पेड़ पौधों के लिए वरदान साबित होता है। आप चाहे तो जब ये ठंडा हो जाए तो किसी बोतल में भर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पर डे स्प्रे कीजिए। तो इससे भी पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और फूल के पौधे हैं तो फूल भी काफी मात्रा में आएंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।